हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर मंथली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2021 के 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे और दिस इज पार्ट 1 ऑफ अक्टूबर करंट अफेयर्स। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस पे हम रेगुलर अपडेट्स और क्विज देते रहते हैं करंट अफेयर्स की। इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें, इस पे भी हम रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस एंड अदर डिफेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन वुमेन्स टीम प्लेड देयर फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच अगेंस्ट विच टीम। तो भारतीय महिला टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच कौन सी टीम के अगेंस्ट खेला है? तो वो खेला है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ये मैच ड्रॉ रहा था और ये मैच हुआ था ओवल में, ओवल विच इज इन क्वींसलैंड। अगर मैं डे नाइट टेस्ट मैच की बात करूं तो पिंक बॉल से इसे खेला जाता है। और इस डे नाइट टेस्ट मैच में, जो पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था, इसमें स्मृति मंधाना पहली प्लेयर बन गई हैं भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में, दैट इज पहले डेब्यू मैच में ही, उन्होंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर किया। Coming to next question, India clinched a silver medal after going down 0-2 to Russia in the final of the FIDE World Women's Team Chess Championship. अभी इंडिया ने रिसेंटली वुमेन चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और वो रशिया से हारी है वुमेन टीम। सो उस वुमेन टीम के सदस्य कौन कौन थे? तो उस वुमेन टीम के सदस्य थे हरिका द्रोणावल्ली, तानिया सचदेवा, मैरी अन्ना। ये तीनों ही उस वुमेन टीम की सदस्य थी। सो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। फाइट की अगर मैं बात करूं तो इट इज द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस यूनियन, और इट इज द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है लॉसाने विच इज इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, Egypt national carrier made its first official direct flight to which country since the two countries signed the peace treaty। तो इजिप्ट ने अपनी पहली इंटरनेशनल कैरियर फ्लाइट कौन सी कंट्री में भेजी है पीस ट्रीटी साइन होने के बाद उस कंट्री के? सो वो भेजी है इजराइल। इजराइल इसका आंसर होगा। इजराइल की मैं बात करूं तो इजराइल के पीएम है नेफ्तली नेफ्तली बेनेट, इजराइल के पीएम है। प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो इसैक हेरजोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अगर मैं करेंसी की बात करूं तो इजरायली न्यू शेक शेकल यहाँ पे करेंसी चलती है। भारत दर्शन पार्क विच इज टू बी ओपन इन नवंबर, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है दिल्ली में। दिल्ली जिसके सीएम हैं अरविंद केजरीवाल एंड जहां के गवर्नर हैं अनिल बैजल। Which of the following is the first mall to have the fully centralized air filtration? तो fully centralized air filtration कौन से मॉल में होने वाला है? पहला मॉल बन गया है तो ये ओमेक्स मॉल, और ये चांदनी चौक में है विच इज इन दिल्ली। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे है? ये है काजा लाहौल में विच इज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ। राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के गवर्नर हैं। ट्राइब की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं किन्नौरा, किन्नौरा ट्राइब, लाहौली, गद्दी, गुज्जर। ये चार इंपॉर्टेंट ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की। और नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सेकेंड वन इज पिन वैली नेशनल पार्क, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज सिंबल बारा नेशनल पार्क, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? Which firm has won the top honor at the which film has won the top honor at the Swedish International Film Festival? Swedish International Film Festival में कौन सी फिल्म को टॉप ऑनर मिला है? तो ये मिला है जोजी को, और ये जोजी इज अ मलयालम फिल्म, मलयालम फिल्म है ये।
इसको टॉप ऑनर मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड की मैं बात करूं तो कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मणिकर्णिका के लिए और पंगा के लिए। ओके, त्रिपुरा सीएम बिप्लब देव हैज अनवील्ड द त्रिपुरा अगर पॉलिसी 2021। व्हाट इज द एम ऑफ दिस पॉलिसी? ये जो त्रिपुरा अगर पॉलिसी 2021 है, इसको त्रिपुरा के सीएम जो है बिप्लब देव, इन्होंने अनवील किया है, लॉन्च किया है। इसका एम क्या है? इस पॉलिसी का एम है टू डबल द अगरवुड प्लांटेशन बाय 2025। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो हॉर्नबिल के साथ साथ यहाँ पे दो फेस्टिवल और मनाए जाते हैं, तोखु इमोंग फेस्टिवल एंड नेक्नी लेम। नेक्नियुलेम ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो तीन फेस्टिवल हैं, एक है हॉर्नबिल, तोक्युमंग एंड नेक्नियुलेम। ये तीन फेस्टिवल है। लेक की अगर मैं बात करूं नागालैंड में तो शिलोई लेक इज इंपॉर्टेंट। Union Information and Broadcast Minister Anurag Thakur will inaugurate the highest power transmitter at the world highest radio station. जो हाई पावर ट्रांसमीटर है इसको इनॉग्रेट कर दिया है अनुराग ठाकुर ने। और ये इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया है? और ये इनॉग्रेट किया गया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेडियो स्टेशन पे, जो कहाँ पे स्थित है? सो ये किया गया है हम्बटिंगला में, विच इज इन कारगिल। और ये जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेडियो स्टेशन है ये कहाँ पे है? ये लेह में है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम्बटिंगला में ये इनॉग्रेट किया गया है। हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? सो डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। Which is the what is the name of the Assam's rice wine जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, और ये फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रू है जिसको जीआई टैग मिला है। सो ये है जुडिमा वाइन। जुडिमा वाइन ये असम की ट्रेडिशनल वाइन है। जीआई टैग दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, ये मिलता है 10 साल के लिए, और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग एक्ट 1999 से गवर्न होता है। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? सो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी में बांटा गया था बाय J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द्वारा। इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था, दो यूनियन टेरिटरी में, एक J&K और दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं लेफ्टिनेंट गवर्नर की, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो नेशनल पार्क में सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये J&K में है। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन was awarded jointly to which two scientists? कौन से दो साइंटिस्ट को दिया गया है? सो ये दिया गया है डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोटियन को। और नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन ये ग्रांट किया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट विच इज इन स्वीडन, स्वीडन दैट इज स्टॉकहोम स्वीडन। एंड अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज स्टैब्लिश हुआ था आफ्टर द नेम ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये स्टैब्लिश हुआ था 1895 में। एंड 1901 में पहला प्राइज दिया गया था और अभी तक 943 इंडिविजुअल्स को ये प्राइज मिल चुका है, 25 ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्राइज मिल चुका है। और इसके साथ साथ इस नोबेल प्राइज के साथ 1968 में जो रिस्क बैंक है, रिस्क बैंक ने उसने एक प्राइज इकोनॉमिक साइंस में भी डिक्लेयर किया था। अब मेडिसिन की मैं अगर बात करूं तो डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोशियन को ये प्राइज मिला है। एंड फिजिक्स में ये प्राइज मिला है, फिजिक्स के लिए ये मिला है यूकोरो मनाबे क्लॉज हेसेलमैन, क्लॉज हेसेलमैन इनको मिला है।
एंड अगर मैं बात करूं एक साइंटिस्ट और जिनको कंबाइंड मिला है, वो है जॉर्जियो पैरिसी। एंड केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में प्राइज मिला है बेंजामिन लिस्ट को, डेविड WC मैकमिलन, इनको केमिस्ट्री में प्राइज मिला है। लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो अब्दुल रजाक गुरनाह को ये प्राइज मिला है। पीस की अगर मैं बात करूं तो पीस में मिला है मारिया रेसा एंड दिमित्री दिमित्री मुराटोव को ये पीस में मिला है। इकोनॉमिक साइंस अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जोशुआ डी एंग्रेस्ट, ग्यूडो W इम्बेन एंड डेविड कार्ड इनको मिला है। तो ये टोटल नोबेल प्राइज हैं जो इस साल 2021 में मिले हैं। हु इज द चीफ ऑफ कंपटीशन कमीशन? सो कंपटीशन कमीशन के चीफ कौन है? सो कंपटीशन कमीशन के चीफ हैं अशोक कुमार गुप्ता। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ NMCG, दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसने डिसाइड किया है कि वो एक कार्टून कैरेक्टर को अपना एम्बेसडर बनाएगा फॉर सेंसिटाइजिंग चिल्ड्रन एंड यूथ फॉर रिजुविनेशन ऑफ गंगा एंड अदर रिवर। सो ये जागरूकता अभियान फैलाने के लिए वो कौन से कार्टून कैरेक्टर को अपना एम्बेसडर या एंगेज कर रहा है उसे, ताकि बच्चों में और यूथ में इसके लिए एक जागरूकता फैलाई जा सके। तो वो एंगेज कर रहा है चाचा चौधरी को। NMCG दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये NMCG की फुल फॉर्म है। और चाचा चौधरी, इसका जो टैगलाइन होगा वो होगा लेट्स से गंगा की बात चाचा चौधरी के साथ। सो ये इसका टैगलाइन है। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नरेंद्र मोदी इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को ये सेटअप हुआ था एंड इट वाज सेटअप बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द यूनियन कैबिनेट, इसके द्वारा ये सेटअप हुआ था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कैसे सेटअप हुआ था। एंड इट प्रेसीडेड द प्लानिंग कमीशन को इसने प्रेसीड किया था। अगर मैं इसके CEO की बात करूं तो इसके CEO हैं अमिताभ कांत इज द CEO। एंड अगर मैं इसके वाइस चेयरमैन की बात करूं तो ये हैं राजीव कुमार, इसके वाइस चेयरमैन। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कमर्शियल विंग ऑफ इसरो? इसरो की नई कमर्शियल विंग का क्या नाम है? तो इसरो की नई कमर्शियल विंग का नाम है NSIL, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। एंड इसरो की अगर मैं बात करूं तो इसके चेयरमैन है के सिवान और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है बेंगलुरु कर्नाटका। एंड ये सेटअप हुआ था 15 अगस्त 1969। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि NSIL के चेयरमैन कौन है। मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन, मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में हुई है? सो मित्र शक्ति इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये 12 डे मिलिट्री एक्सरसाइज है, कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके साथ साथ सूर्य किरण इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इज इनॉग्रेटेड इन, भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये इनॉग्रेट हुआ है गुजरात में। गुजरात में मैं बात करूं 2 इंपॉर्टेंट टेंपल हैं,
एक है नागेश्वर टेम्पल और दूसरा है सोमनाथ टेम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन सा इनमें से? सो वो है क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997, इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इसके साथ साथ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें 1987 के, तो इट इज रिलेटेड टू substances that deplete ozone layer. It is very important, substances that deplete ozone layer। इसके साथ साथ ब्रिटेन लैंड रिपोर्ट जो है 1987, ये रिलेटेड है डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसको अवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं, अवर कॉमन फ्यूचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रियो डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं फूमियो इशिदा। फूमियो इशिदा इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वीपो? वीपो स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर, पेटेंट जो ये है ये किस में ग्रांट किया जाता है? सो पेटेंट इज बेसिकली ग्रांटेड इन इन्वेंशन और पेटेंट जो है इनिशियली 20 साल के लिए दिया जाता है। हु इशूज सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल कौन इशू करता है? सो सिंबल इशू जो करता है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमिश्नर। हु टुक ओवर एज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं अभी रिसेंटली? सो रिसेंटली चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी को चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। Who has won the Physics Nobel Prize for Climate Model and Understanding of Physical System? So अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है यूक्रो मानाबे, क्लॉज हेसलमैन एंड गर्गिया पेरिसी। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगर मैं फिजिक्स के प्राइज की बात करूं तो फिजिक्स का प्राइज जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी फिजिक्स का प्राइज देती है, जो स्टॉकहोम बेस्ड एजेंसी है। फिल्म डायरेक्टर क्लिम स्पिंको एंड एक्ट्रेस यूलिया पेरिसिडल आर सेट टू मेक द वर्ल्ड्स फर्स्ट मूवी इन स्पेस। दुनिया की पहली मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है, उन्होंने लिफ्ट ऑफ किया है रशियन स्पेस लॉन्च फैसिलिटी से जो कजाकिस्तान में है। सो कौन सी मूवी के लिए उन्होंने ये किया है? तो मूवी का नाम है चैलेंज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवी। A soft brownish coal showing traces of plant structure intermediate between bituminous coal and peat. So bituminous coal और peat के बीच का जो ये सब्सटेंस है जिसको यूज किया जाता है जिस कोल को, सो ये है लिग्नाइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The central government has decided to form the G. Kishan Reddy Committee to protect the language, culture and land of which place? So G. Kishan Reddy Committee बनाई गई है लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन सी प्लेस की? सो ये बनाई गई है लद्दाख के लिए। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which मेहंदी from Rajasthan get the GI tag from गवर्नमेंट? सो गवर्नमेंट से जीआई टैग मिला है राजस्थान की मेहंदी को और ये मेहंदी है सोजत मेहंदी। जीआई टैग अगेन जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग विच इज गिवन फॉर 10 years। Which country has become the first country in world to embed LGBT education in स्कूल करिकुलम? सो स्कूल करिकुलम में LGBTQ एजुकेशन के लिए एक सिलेबस डाला गया है। सो ये पहली कंट्री बन गई है जिसमें ये एम्बिड किया गया है। तो वो कौन सी कंट्री है? वो है स्कॉटलैंड। Who has become the first Indian and 7 batsmen in the world to hit
400 sixes in T20 cricket, so none other than रोहित शर्मा बन गए हैं. Which international organization has released a report for Global Financial Stability Report? So Global Financial Stability Report on cryptocurrency, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? So ये किया है IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी. एंड वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है. इसकी जो हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा. एंड अभी रिसेंटली इसकी जो चीफ साइंटिस्ट हैं वो रिटायर हुई हैं. आप मुझे उनका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में. वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो हैं डेविड मालपास, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है. वर्ल्ड बैंक 5 बैंक से मिलकर बना है, उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताइए. Recently, WHO recommended the widespread use of the first ever वैक्सीन फॉर मलेरिया. उस वैक्सीन का क्या नाम है? WHO ने रिसेंटली अभी उन्होंने मंजूरी दी है इस वैक्सीन के लिए जो मलेरिया के लिए इफेक्टिव है. सो उस वैक्सीन का क्या नाम है? उस वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स. मॉस्क्यूरिक्स उसका नाम है, और इसे RTS1S या फिर AS01 भी कहते हैं. मलेरिया की अगर मैं बात करूं, मलेरिया it is caused by P. falciparum species of female Anopheles mosquito. So female Anopheles mosquito की जो P. falciparum species उसके द्वारा मलेरिया स्प्रेड होता है. WHO की मैं बात करूं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. एंड इसकी जो चीफ साइंटिस्ट हैं वो हैं सौम्या स्वामीनाथन, और इसके जो हेड हैं वो हैं अधानम. Who was the first chief minister of उत्तर प्रदेश? सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे उत्तर प्रदेश के? सो ये थे गोविंद बल्लभ पंत. ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. और इसके साथ साथ जो सरोजनी नायडू थी वो फर्स्ट गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की, एंड फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट की, और वो थी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की. इसके साथ साथ सुचिता कृपलानी, ये फर्स्ट वुमेन सीएम थी उत्तर प्रदेश की. एन संजीव रेड्डी की मैं बात करूं तो ये फर्स्ट पर्सन थे जो अनअपोज्ड जीते थे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और ये किसी भी पार्टी से नहीं थे, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, निर्दलीय थे ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एन संजीव रेड्डी कौन से स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर थे? द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2021 इज गिवन टू. सो 2021 का केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? सो 2021 का केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को. अगर मैं केमिस्ट्री नोबेल की बात करूं सो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी. एंड रॉयल स्वीडिश एकेडमी फिजिक्स और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स साइंस में भी प्राइज देती है. और अगर मैं अदर डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो प्राइज है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट. लिटरेचर का जो प्राइज होता है वो स्वीडिश एकेडमी देती है, स्वीडिश एकेडमी. पीस की अगर मैं बात करूं, केवल पीस का ही प्राइज है जो बाहर मिलता है नॉर्वे के द्वारा. सो नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी द्वारा इसे दिया जाता है. Which one of the following is the oldest park of Asia? So एशिया का oldest park कौन सा है? So ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अभी रिसेंटली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलने की कवायद चल रही थी, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है. इसका पहले जो सबसे पहला नाम था इट वॉज नेम्ड एज हेली नेशनल पार्क. हेली नेशनल पार्क इसका नाम था, और इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम चेंज किया गया और इसको रामगंगा नेशनल पार्क नाम रखा गया. एंड फिर बाद में इन 1956 इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है, और फिर से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क करने के लिए कवायद चल रही है. Who was awarded as the best player men of the year by इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? सो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा बेस्ट मेन प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? सो
ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट मेन प्लेयर का फॉर हरमनप्रीत सिंह। ही वॉन द बेस्ट मेन प्लेयर। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वुमेन की, तो वुमेन में मिला है गुरजीत कौर को बेस्ट वुमेन प्लेयर। एंड अगर मैं गोलकीपर की बात करूं तो मेन में ये अवार्ड मिला है PR श्रीजेश को। एंड वुमेन में ये अवार्ड मिला है सविता को, जो इंडिया से ही है। तो जितने भी अवार्ड हैं वो सारे इंडिया को ही मिले हैं। शाइनिंग स्टार की मैं बात करूं तो शाइनिंग स्टार मेन में अवार्ड मिला है विवेक को, ये भी इंडिया से हैं। और वुमेन में अवार्ड मिला है शर्मिला को, शर्मिला देवी, ये भी इंडिया से ही हैं। अगर मैं हॉकी फेडरेशन की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है लॉसने, स्विट्जरलैंड। Who has been awarded the Beller Turtle Conservation Award for bringing 3 critical endangered turtle conservation species back from the brink of extinction? मतलब कि एक्सटेंशन के मुंह से विलुप्ति के कगार के मुंह से बाहर निकाल के लेके आए हैं ये इन 3 क्रिटिकल स्पीसीज को, और उनको बेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह को ये अवार्ड मिला है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है IUCN के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद अदर एसोसिएशन लाइक SSC टॉर्टोइज एंड फ्रेशवुड टर्टल। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंडली ये अवार्ड देती हैं। Who lifted his first Grand Slam trophy after defeating Novak Djokovic? US Open का खिताब किसने जीता है? US ओपन का खिताब जीतने के साथ साथ उन्होंने नवाक जोकोविच को हराया है, और ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम बन गया है उनका। तो ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो व्यक्ति बने हैं ये हैं डैनियल मेडवेडेव। The Delhi State Legal Service Authority, that is DSLSA, in association with Delhi Prisoner, has launched the which project for jail inmate? जेल इनमेट के लिए कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है विधिक सहायक। विधिक सहायक ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका एम है कि जो जेल इनमेट्स हैं उनको हेल्प किया जाए क्लर्जिकल जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इन लीगल फील्ड की। जब भी वो जेल से रिलीज होके आए उनको लीगल फील्ड में क्लर्जिकल जॉब दिया जाए। which Hyderabad based space technology startup has become the first private company बन चुकी है ये to formally enter into an agreement with ISRO to use its expertise and access facilities to test and qualify its small rocket. ये पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जिसने इसरो के साथ ये कगार किया है कि वो अपना छोटा स्मॉल रॉकेट जो है वो टेस्ट करेंगे। तो ये बन गई है स्काई रूट एयरस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस। Who has become the first Indian player to take the highest 29 wicket? कौन से भारतीय प्लेयर बन गए हैं? ये हैं हर्षद पटेल। 89th एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। 89th एयरफोर्स डे ये सेलिब्रेट किया गया है 8th of अक्टूबर को। Who is the first Indian female fighter pilot to fly Rafale? पहली वुमेन फाइटर पायलट कौन बन गई हैं जिन्होंने रफाल उड़ाया है? तो ये बन गई हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। अगर मैं IAF की बात करूं इसके जो हेड हैं दैट इज चीफ, ये हैं VR चौधरी। आर्मी चीफ की अगर मैं बात करूं, आर्मी चीफ तो ये हैं मनोज मुकुंद नरवने। इसके बाद नेवी चीफ की अगर मैं बात करूं तो एडमिरल करमबीर सिंह नेवी चीफ हैं। IAF के मोटो की मैं बात करूं तो इसका मोटो है टचेस द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका मोटो है। हिंदी में नभः स्पर्श दीप्तम। Who has won the literature Nobel? लिटरेचर का नोबेल किसे मिला है? लिटरेचर का नोबेल मिला है अब्दुल रजाक गुरहान को। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो लिटरेचर का नोबेल है ये स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस का जो नोबेल है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। Who has become the first woman from the country to win a wrestling world silver medal? So wrestling world silver medal जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? So ये जीता है अंशु मलिक ने। It is very important। और अगर मैं इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के हेडक्वार्टर की, तो ये भी लॉसेन स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जिसका वेट 1000 kg है, ये कहाँ पे अनवील किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। एंड लेह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेडियो स्टेशन भी है, रेडियो स्टेशन लेह में है। Which rice variety grown in Palghar, Maharashtra has been given GI tag? So rice variety को GI tag दिया गया है, ये है कोलम राइस, कोलम राइस। दिस इज राइट आंसर। और सोजत मेहंदी जो है ये राजस्थान से है, इसको भी GI टैग मिला है। Which state has announced to ban bottle water? 1 जनवरी 2022 से बॉटल वाटर को बैन करने वाला है कौन सा स्टेट बन गया है? सिक्किम ये स्टेट बन गया है। सिक्किम की अगर मैं बात करूं, सिक्किम को चिकन नेक भी कहते हैं। और सिक्किम जो है भारत का पार्ट बना था बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं ये हैं गंगा प्रसाद। नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो कंचनजंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो सिक्किम में है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ सिनेमॉन? सो पहला इंडियन स्टेट बन गया है जो सिनेमॉन का कल्टीवेशन करेगा, तो ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो नेशनल पार्क यहाँ पे है सिंबल बारा नेशनल पार्क एंड पिन वैली नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट। Which country has become the first Arab country to have a woman prime minister? So पहला अरब कंट्री जहां पे एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर होगी तो ये बन गया है ट्यूनेशिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ की नजला बॉडेम रोमधन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। Which tunnel will going to be India's longest road tunnel and Asia's लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल? एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होने वाली है और इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल होने वाली है। ये कहाँ पे होने वाली है, कहाँ पे बनाई गई है ये? तो ये इसका नाम है जोजिला टनल और ये 14.15 किलोमीटर लॉन्ग है और ये बनाई गई है NH1 पर। NH1 जो कनेक्ट करती है श्रीनगर एंड लेह को थ्रू द्रास एंड कारगिल, तो ये श्रीनगर एंड लेह को कनेक्ट करती है जोजिला टनल। Which state will be hosting the 56th National Cross Country Championship 2022? तो 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ये होस्ट किया जाएगा नागालैंड के द्वारा। नागालैंड जहां पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण ये मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। मित्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। RBI keeps the repo rate at what %? So repo rate जो RBI ने रखी है वो रखी है 4% पे। एंड रिवर्स रेपो रेट की अगर मैं बात करूं, रिवर्स रेपो रेट ये रखी गई है 3.5% पे। रेपो रेट होता है द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI। सो रेपो रेट वो रेट है कि बैंक जो है प्राइवेट बैंक या कॉमर्शियल बैंक ये RBI से पैसा लेते हैं, RBI से बोरो करते हैं। वेयर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, RBI जो है वो बोरो करता है कॉमर्शियल बैंक से। RBI की अगर मैं बात करूं, इसके जो हेड हैं दैट इज गवर्नर
वो हैं शक्तिकांत दास। और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। हेडक्वार्टर आरबीआई का ये मुंबई में है। 1937 में ये मुंबई में शिफ्ट हुआ था। और आरबीआई स्टैब्लिश्ड इन ऑन 1 अप्रैल 1935। और जब ये स्टैब्लिश हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, और बाद में कोलकाता से ये शिफ्ट हुआ मुंबई 1937 में। टाटा सन विल रीगेन कंट्रोल ऑफ विच एयरलाइन एज इट टेक्स 100% गवर्नमेंट स्टेक ऑन इट। तो ये है एयर इंडिया। एयर इंडिया जो टाटा की ही एयरलाइन थी, और 68 ईयर्स बाद इसको टाटा ने वापस अपने खेमे में वापस ले लिया। टाटा सन्स के जो चेयरमैन टाटा सन्स, ये हैं एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं। 18,000 करोड़ की बिड जो जीत चुका है टाटा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल रोटरी क्लब 2122? सो इंटरनेशनल रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट 2122 के लिए कौन है? ये हैं शेखर मेहता। इंटरनेशनल रोटरी क्लब, इसका हेडक्वार्टर है एवंस्टन, यूएस में। Who has been awarded Nobel Peace Prize? तो नोबेल पीस प्राइज मिला है मारिया रेसा एंड दिमित्री मुराटोव, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। नोबेल पीस प्राइज की अगर मैं बात करूं तो ये दिया जाता है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी द्वारा। नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस का प्राइज दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का प्राइज दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। एंड लिटरेचर स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी, दैट इज एनटीसीए, अप्रूव द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रपोजल। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी एक प्रपोजल दिया है, वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाना चाहता है? वो बनाना चाहता है टाइगर रिजर्व। सो इन दोनों को कंबाइन करके अब क्या बनाया जाएगा? टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और इसका प्रपोजल एनटीसीए, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इसका प्रपोजल दिया गया है। An Indian American astronaut is part of NASA SpaceX third mission to the International Space Station. So उस इंडियन अमेरिकन का क्या नाम है? तो उनका नाम है राजचरी। और नासा की अगर मैं बात करूं तो नासा का जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन डीसी में, और इनको फैल्कन 9 रॉकेट से भेजा जाएगा। फैल्कन 9 रॉकेट। Who has smashed the final world record to win gold in the men's 50-meter rifle 3-position event at the ISSF Junior World Championship? So इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ISSF, दैट इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिच में। म्यूनिच विच इज इन जर्मनी, यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। Assam Minister for Fisheries, Environment and Forest and Exercise Parimal launches India's first e-fish market app. तो India's first e-fish market app का क्या नाम है? तो इंडिया के फर्स्ट फिश मार्केट ऐप का नाम, ई फिश मार्केट ऐप का नाम है फिश वाले। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ई फिश वाले ये वन स्टॉप शॉप होगा जहाँ पे एक्वाकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलेंगी, फिश फूड से लेके और उनकी सेलिंग तक सब कुछ मिलेगा। USIBC to present Global Leadership Award to. So ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड USIBC द्वारा किसको दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है शिव नदार एंड मल्लिका श्रीनिवासन। सो बोथ ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। शिव नदार की मैं बात करूं तो ये HCL के फाउंडर हैं, और अगर मैं मल्लिका श्रीनिवासन की बात करूं तो ये ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन है। ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की। एंड दिस इज ऑफर्ड बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है उनको, जो फॉर्म हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Which organization has released its new report titled The State of Climate Service 2021 Water? So ये जो रिपोर्ट है, The State of Climate Service 2021 Water, ये रिपोर्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की जा रही है और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा विच इज इन स्विट्जरलैंड. Which country has been ranked first in the Henley Passport Index 2021? So इसमें जो टॉप किया है वो टॉप किया है जापान ने. इंडिया की रैंक है 90 और पहले इसकी रैंक 84 थी, बट अब डाउन आ गई, कितनी हो गई, 90 हो गई. The NTPC Limited has commissioned the largest floating solar power project on the reservoir of the Simhadri Thermal Station. So ये Simhadri Thermal Station जो है, which is the largest floating solar power project, ये कहाँ पर है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है. NTPC stands for National Thermal Power Corporation Limited. Indian Railway to complete India's first vertical lift railway sea bridge, which will connect Rameshwaram to mainland Pamban. और ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में. ये जो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा, पहला, भारत का पहला रेलवे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ये 2.05 किलोमीटर का होगा और ये रामेश्वरम कहाँ पे है? रामेश्वरम है अरेबियन सी में. Which state has developed the country's first smartphone based e-voting solution? So पहला स्टेट बन गया है जिसने स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है, तो वो किया गया है बाय तेलंगाना. तेलंगाना ने इसको इंट्रोड्यूस किया. तेलंगाना की मैं बात करूं तो टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, अमराबाद टाइगर रिजर्व एंड सेकेंड इज कवल टाइगर रिजर्व. ये दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं. छत्तीसगढ़ में अभी कौन सी दो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है? आप मुझे नाम बताइए. Which organization has been conferred with the prestigious Mahatma Gandhi 2021 for social impact? So ये अवार्ड किसे दिया गया है? महात्मा अवार्ड 2021. So recently ये अवार्ड दिया गया है लोटस पेटल फाउंडेशन को, जो ये गुड़गांव बेस्ड एनजीओ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Which has been declared as a custom notified airport by the Central Board of Indirect Taxes. So Central Board of Indirect Taxes द्वारा ये किसको डिक्लेयर किया गया कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट? सो ये डिक्लेयर किया गया है कुशीनगर एयरपोर्ट को. From which state of India the first consignment of GI tag sweet मिहिदाना has been exported to बहरान? सो मिहिदाना जो है वो एक्सपोर्ट किया गया बहराइन में. सो ये इसको GI टैग मिल रखा है. ये कौन सी स्टेट की स्वीट है? सो ये है वेस्ट बंगाल की. हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव ज्वाइंड द यूनिकॉर्न क्लब? तो रिसेंटली 28 नंबर है, जो आगे भी बढ़ सकता है. नेम द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु रिजाइंड? जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है, तो इनका नाम है केवी सुब्रमण्यम. केवी सुब्रमण्यम इनका नाम है. वेरी इंपॉर्टेंट. दून ड्रोन मेला 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज होगा ये? तो ये होगा उत्तराखंड में. दून ड्रोन मेला 2021, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज होगा. हु हैज रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट शिफ्टिंग गियर डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट? सो ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये रिपोर्ट लॉन्च की है वर्ल्ड बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में. इसके जो हेड हैं वो हैं डेविड मालपास. डेविड मालपास. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 10. और इस बार के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की जो थीम थी वो थी मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड. India's largest open air Fenry inaugurated in? So ये inaugurate हुआ है उत्तराखंड के रानीखेत में. It is very important. India's first lichen park. So इंडिया का पहला lichen park भी inaugurate हुआ है उत्तराखंड में मनसुइया, मुनसियारी उत्तराखंड में ये inaugurate हुआ है. Which two beaches in Karnataka? उनको अभी ब्लू फ्लैग मिला है.
सो ये ब्लू फ्लैग जो है जो दिया जाता है इंटरनेशनल एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा, सो ये दिया गया है कसार कोड एंड पाडू बिद्री, इन दोनों कोस्ट को दिया गया है. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. विच यूएस बेस्ड एकेडमी वॉन द Nobel Economic Prize for research that revolutionized the empirical work in their field and brought better understanding of how labor market work. So एक लेबर मार्केट कैसे काम करती है इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नोबेल दिया गया है इकोनॉमिक में. वो किन साइंटिस्ट को दिया गया है? सो ये दिया गया है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट एंड ग्यूडो डब्ल्यू एम्बेनको. सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा. अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ये रिस्क बैंक द्वारा ये जो प्राइज है इकोनॉमिक साइंस में ये एस्टैब्लिश किया गया था, और इसको इस प्राइज को दिया जाता है इकोनॉमिक प्राइज को बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी. इसके द्वारा ये प्राइज दिया जाता है. अगर मैं फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात करूं तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है. लिटरेचर स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है. पीस नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है. फर्स्ट नोबेल 1901 में दिया गया था. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लिटरेचर के लिए, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसको किसको नोबेल मिला है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम केरला गॉट जीआई टैग. सो जीआई टैग किसको मिला है? सो कुट्टियाटूर मैंगो एंड इदायूर चिली, इन दोनों को जीआई टैग मिला है. जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है. हु हैज एंटर्ड earned her a place in the Guinness Book of World Record by singing 120 songs in 120 languages in 7 hours and 20 minutes. तो ये खिताब, ये जो रिकॉर्ड है, ये किसके नाम हुआ है? तो रिसेंटली अभी ये रिकॉर्ड जो है वो सुचिता सतीश ने अपने नाम किया है. और सुचिता सतीश जो 16 इयर्स की हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड इंडिया के ही एक पर्सन के नाम पे था, केसी राजू के नाम था. और इन्होंने 76 लैंग्वेजेस में गाने गाए थे 2008 में, जिसको तोड़कर अब सुचिता सतीश के नाम ये रिकॉर्ड हुआ है इन म्यूजिक बियॉन्ड बॉर्डर, जो दुबई में है. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल कोविड-19 वैक्सीन कैंपेन मिशन कवच कुंडल. तो ये मिशन कवच कुंडल जो है महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया है. महाराष्ट्र जहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं. नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो संजय गांधी नेशनल पार्क एंड सेकंड वन इज ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क. ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं. मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर हैज स्टार्टेड इन बटिया उत्तराखंड इज बिटवीन विच टू कंट्रीज. सो अजय वॉरियर ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूके. इंडिया और यूके के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है. मित्र शक्ति अगर मैं बात करूं तो इंडिया श्रीलंका के बीच में है, और इंडिया नेपाल के बीच में एक्सरसाइज है सूर्य किरण. Which country has become the first country to join the High Ambition for Nature and People Alliance in the BRICS bloc? तो पहली कंट्री बन गई है जिसने ज्वाइन किया है वो है इंडिया. हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं ब्रिक्स के, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई में. ब्रिक्स बैंक एनडीबी, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसके प्रेसिडेंट हैं केवी कामत. वेरी इंपॉर्टेंट. Which institute has recently launched 2021 State of Education Report for India? No teacher, no classes. So 2021 State of Education Report for India, no teacher, no class, ये लॉन्च किया गया है बाय यूनेस्को में. यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, विच इज इन फ्रांस. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आईएमएफ ने कौन सी रिपोर्ट लॉन्च की है. इसके साथ साथ अभी रिसेंटली यूनेस्को ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन जो है, उसने 2 न्यू साइट, दैट इज ढोलावीरा साइट जो है एक हरप्पन सिटी, और काकातिया दैट इज रामप्पा टेम्पल, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया है. यूनेस्को इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. So, which 20-year-old girl from Rajasthan has been appointed as the British High Commissioner to India
फॉर अ डे। सो ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, ये चुना गया है अदिति महेश्वरी को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये उनको इंटरनेशनल इंटरनेशनल गर्ल्स डे के दिन मनाया गया था, गर्ल चाइल्ड डे के दिन, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। और ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया जो हैं वो हैं अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर एलिस। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन, सो वेरी इजी, 11th October. Which song will be included by Prime Minister Narendra Modi, which is an industrial body consisting of various stakeholders. So एक industrial body होगी which consists of various stakeholder, और उसमें इसरो भी होगा. So its name is Indian Space Association, ISPA, Indian Space Association, और इसके चेयरमैन होंगे जयंत पाटिल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप मुझे ये बताएंगे NSIL का चेयरमैन कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए. In which city the first seedcopter drone was used to deliver seed ball under the हरा भरा इनिशिएटिव? सो पहला सीडकॉप्टर ड्रोन जो है वो कौन से स्टेट में यूज होने वाला है? तो यूज होने वाला है हैदराबाद में, और हरा भरा इनिशिएटिव के अंडर ये यूज होगा. Who has been appointed as the advisor to Prime Minister नरेंद्र मोदी? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो एडवाइजर हैं वो अमित खरे अपॉइंट होने वाले हैं. अमित खरे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को के लिए काम किया था, और इन्हीं के अंडर NEP पे काम हुआ था, जिसको यूनियन कैबिनेट ने बाद में अप्रूव किया ऑन जुलाई 29, 2020 को. जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्चेस इट्स फर्स्ट टूरिस्ट विलेज प्रोजेक्ट इन द माउंटेनियस बेल्ट ऑफ विच विलेज? तो उन्होंने अपना टूरिस्ट विलेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कौन से विलेज से स्टार्ट किया गया है? सो ये स्टार्ट किया गया है पंचरी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट किया गया है. और लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर मैं बात करूं JNK के, तो वो मनोज सिन्हा है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज राज परियन, और दूसरी है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो दचिंगम नेशनल पार्क एंड सलीम अली नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Which government has launched the Anganwadi on Wheel initiative aimed at fulfilling the nutritional and health need of children? So आंगनवाड़ी ऑन व्हील इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड. इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर्स रिडक्शन IDDR इज ऑब्जर्व्ड ऑन. इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन ये ऑब्जर्व किया जाता है 13th of अक्टूबर के दिन. एंड वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू प्रेसिडेंट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस टू. सो ये किसको प्रेजेंट किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड. सो ये कन्फर किया गया है डॉक्टर राजदीप गुलेरिया को, जो एम्स के डायरेक्टर हैं. The handbook on sustainable urban plastic waste management was launched by. So ये handbook जो urban plastic waste management है, it was launched by, it combinedly launched by basically नीति आयोग and UNDP. So both of the above answer होगा. नीति आयोग National Institute for Transforming India, and UNDP की मैं बात करूँ, UNDP United Nation Development Program, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. Which organization has unanimously recognized the right to clean environment? So right to clean environment, UNHRC, that is United Nation Human Rights Council द्वारा ये प्रोग्राम रन किया गया है. राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, विच इज इन स्विट्जरलैंड. अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो इसके प्रेसिडेंट हैं नजहत शमीम, इसके प्रेसिडेंट हैं. एंड 2006 में ये फॉर्म हुआ था. जब 2006 में फॉर्म हुआ था तो ये इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसका बाद में नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन कर दिया गया था. टोटल जो मेंबर हैं 47 मेंबर्स हैं, और हर मेंबर का टेन्योर 3 साल का होता है.
और ये केवल 2 बार ही कंटिन्यूअसली इलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद, 2 बार इलेक्ट होने के बाद उन्हें एक गैप लेना पड़ता है, और हर बार जब वो इलेक्ट होते हैं तो उनका टेन्योर होता है 3 साल। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा पार्ट 2 भी जरूर देखें टू कंप्लीट द एंटायर करंट अफेयर ऑफ दिस मंथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर।